बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज योर इंग्लिश टीचर विजय। बच्चों, आज क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोइट्री सेक्शन में पोएट और पोएम की जो ट्रिक है, कैसे आप पोएट का नेम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं पोइट्स के नेम भूल जाते हैं। तो क्लास 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाले हैं, यूके बोर्ड के यानी उत्तराखंड बोर्ड के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शानदार ट्रिक्स अबाउट हाउ टू लर्न द पोइट्स एंड पोम्स नेम। देखो बच्चों, वैसे तो आपने सारी पोइट्री सेक्शन पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पोम्स को एक बार देख लें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप स्मार्टली शॉर्टली जो है याद कर सकते हैं पोइट और पोम के नेम्स। और साथ ही साथ अगर आपको ग्रामेटिकल जो ग्रामर सेक्शन है क्लास 10th में, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लेलिस्ट में जाएं। आपकी ग्रामर जो भी बोर्ड एग्जाम में आती है उससे रिलेटेड सारी ट्रिक्स के साथ और थोड़े बहुत जो आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा शॉर्टली ट्रिक की वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और अब जो है एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं मैं, जिसमें कि मैं आप लोग को आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करने की या कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th इंग्लिश की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पोम्स एंड पोइट्स। हालांकि सभी जो जितनी पोम्स है उनको मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। तो चलते हैं, बस मैं आपको एक न्यूमोनिक्स की तरह या कैसे आप वर्ड टू वर्ड चीज़ों को याद रखेंगे, कैसे आपका याद करने का तरीका होगा, उसके लिए थोड़ा ट्रिकी वे में आपको यहाँ पे याद कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लास 10th में जो आपकी सबसे फर्स्ट पोम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में आप समझ सकते हैं कैसे आप इसको याद रखेंगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर फ्रॉस्ट लिखा है, यानी मैंने इनके जो फर्स्ट नेम है उसको शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको पूरा आगे का नाम याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, केवल आप लेटर याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो सबसे ज़्यादा धूल है और सबसे ज़्यादा जो स्नो है, बर्फ़ है, वो कहाँ पे पड़ती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पड़ती है और ऊंचे ऊंचे जंगलों में पड़ती है। और जंगलों को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट से फ्रॉस्ट आप याद रखेंगे कि स्नो और डस्ट का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे होता है? फॉरेस्ट में। तो याद रखेंगे फॉरेस्ट से, यानी आप ऐसे आइडिया लगाएंगे डस्ट और स्नो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट से फ्रॉस्ट आपको याद रहेगा। आर फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि मोस्टली बच्चों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरा याद रहता है, लेकिन अगर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरा याद न रहे तो आप आर फ्रॉस्ट करके भी इसको लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट और स्नो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में पड़ती है। तो फॉरेस्ट से क्या बन गया? फ्रॉस्ट। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दूसरा बच्चों देखिए, यहाँ पर जो सेकेंड पोम हुआ है फायर एंड आइस। तो आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा आग कहाँ लगती है? फायर कहाँ लगती है? वो लगती है फॉरेस्ट में। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। और सबसे ज़्यादा आइसी फील कहाँ पे होता है? ठंडा, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, फॉरेस्ट में। तो ये भी जो है पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो फॉरेस्ट से आप फ्रॉस्ट याद रखेंगे केवल आपको याद कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठें तो फायर कहाँ लगती है? जंगल, फ्रॉस्ट। तो आपको याद आ जाएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, हो सकता है इस बार ऑप्शंस भी दें। अगर ऑप्शन देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आप आराम से अपना आंसर भी दे सकते हैं। क्योंकि यूके बोर्ड में लास्ट टाइम यही न्यूज़ आई थी कि कुछ पैटर्न चेंज होंगे क्वेश्चन आंसर्स के। नेक्स्ट देखिए पोम है अमांडा। अमांडा पोम आपने पढ़ी होगी, जिसमें उनकी मदर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, इस तरह से अच्छे से बैठो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सजेशन या एक तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है उनकी मदर वहाँ पे देती है, लेकिन अमांडा अपने ख्यालों में खोई रहती है। तो अमांडा से रिलेटेड, अगर अमांडा से रिलेटेड कोई लाइन आती है और आपसे पूछते हैं इसके पोएट कौन है, तो आप याद रखना कि अमांडा जो है हमेशा क्या करती थी? खुद को क्लीन रखती थी। क्लीन से आप क्लेन याद रखेंगे, क्लेन। आप एक काम करो ना, कुछ टाइम के लिए पोइट्री सेक्शन में क्लीन की स्पेलिंग ही क्लेन याद रख लो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अमांडा हमेशा अपने आप को कैसा रखती थी? क्लीन रखती थी। ऐसा करके आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि अमांडा हमेशा अपने आप को क्लीन रखती थी। तो क्लीन से क्लेन आप स्पेलिंग याद कर लेना, KLEIN, क्लेन। तो क्लेन को क्लीन बोलेंगे आप। अमांडा हमेशा खुद को क्लीन रखती थी। तो आप देख रहे हो कि ऊपर आर आ रहा है, ये भी थर्ड पोएम है और इसमें भी जो है इसके जो पोएट है वो है वैसे रॉबिन क्लीन है, लेकिन रॉबिन क्लेन, लेकिन आप इसको अभी फिलहाल आर क्लीन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 पोम्स के मे भी याद हो रहे होंगे इस ट्रिक्स के थ्रू। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बॉल पोम आ गया, ठीक है।
बॉल पोम। तो देखो आप इसमें आइडिया आप ऐसे याद रखेंगे कि बॉल जो थी वो किसकी थी, एक बैरी आदमी की थी। बैरी किसको कहते हैं, जो बड़ा ही झगड़ालू सा होता है, बड़े सबसे पंगे लेके चलता है, ऐसे इंसान को बैरी कहते हैं ना हमारे लोकल लैंग्वेज में, कि बड़ा बैरी आदमी है, बड़ा बैरी आदमी। अब बैरी आदमी को क्या बोलोगे, बैरी मैन। बड़ा बैरी को आप हिंदी समझ लीजिए और मैन तो आदमी है, तो बड़ा बैरी मैन था वो जिसके पास बॉल थी। ठीक है, बड़ा बैरी मैन था, तो आपको बॉल से बैरी याद रखेगा। हालांकि बॉल बैरी करके भी मैं बच्चों को याद कराता हूँ कि बच्चों बॉल बैरी याद रखिएगा, तब भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि बॉल किसके पास थी, बैरी मैन के पास थी, बड़ा बैरी आदमी था, तो बैरी आदमी से बैरी मैन आप याद रख सकते हैं, जे बैरी मैन। ठीक है, अब आप चाहें तो देखिए बच्चों आप इसको पूरा का पूरा भी याद रख सकते हैं, जॉन बैरी मैन। आसान है, लेकिन अगर आपको जॉन याद ना आए तो जे बैरी मैन आप याद रख सकते हैं। अगर आप केवल बैरी मैन लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पोम है, थोड़ा सा सीरियल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि केवल एक बार मैं वीडियो देख के याद कर लूँगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, मैं ये आपको सजेशन दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट जो पोम है हमारी वो है फॉर एन ग्रॉगरी। फॉर एन ग्रॉगरी, इसमें युवावस्था के बारे में बताया कि कैसे लोग जो है केवल हमारे जो आउटलुक होता है, हमारा बाहरी जो हमारे चेहरा, हमारी आकृति होती है, उसको देख के हमसे प्यार करते हैं, बाकी हमारे इनर क्वालिटीज़ को, वर्च्यूज़ को नहीं देखते। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे जो ये एनी है, या तो आप इसको एन भी पढ़ सकते हैं, एनी भी पढ़ सकते हैं। जो एन थी या एनी थी वो काफ़ी ईट किया करती थी, बहुत खाती थी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एन बहुत खाती थी, ठीक है, एन बहुत खाती थी, तो खाने से क्या हो गया, ईट्स। ईट्स में आप यीट्स याद रख सकते हैं, वाई तो लगाना है बस, यीट्स। डब्ल्यू बी यीट्स पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, विलियम बटलर यीट्स, हालांकि इसके जो है फुल नेम है, तो डब्ल्यू बी यीट्स। तो आप याद रखिएगा कि एन जो है बहुत खाती थी, यानी ईट्स किया करती थी, इससे आपको याद आ जाएगा डब्ल्यू बी यीट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पोम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी ट्रिक भी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत अच्छी पोम है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। तो इसमें जो ये कस्टर्ड द ड्रैगन है, इसमें ड्रैगन जो है वो क्या करता है, एक पायरेट आता है ना उनके वहाँ पर, एक समुद्री डाकू आता है और वो उसको मार देता है। हालांकि शुरू में लगता है कि वो सबसे ज़्यादा डरपोक है, हमेशा सेफ प्लेस की तरफ भागता है, लेकिन जो पूरी पोम हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, एक्चुअली वो बहुत ही ब्रेवनेस दिखाता है और जो पायरेट है उसको मार डालता है। तो यहाँ पर देखिए कस्टर्ड ने क्या किया, उस ड्रैगन ने क्या किया, पायरेट का नाश कर दिया था, नाश। आप इसको नैस करके ना याद रखें, नाश याद रखें, ओ करके नाश कर दिया था, ऐसे आप याद रखिएगा। अगर आपको ऑगडेन ओ जो है याद ना भी रहे तो नाश आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कस्टर्ड ने यानी ड्रैगन ने क्या किया था, नाश किया था। किसका नाश किया था, पायरेट का किया था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ड्रैगन ने नाश कर दिया था, तो ऐसे करके भी आपको ऑगडेन नैश याद रह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अलग बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अ टाइगर इन द जू। हमने देखा था कि टाइगर इन द जू और टाइगर इन द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट में होता है तो कितनी आज़ादी में होता है, कितने मज़े में होता है, और जब जू में होता है तो उसकी पूरी आज़ादी, फ्रीडम जो है उससे छीन ली जाती है। तो इस तरह से हमने उसमें पोम में पढ़ा था। तो इसके जो पोएट हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे, आप एल करके भी याद रख सकते हैं, एल। अब देखो आप यहाँ ध्यान से पढ़िए, टाइगर इन द जू लिखा है। अब जू आपको पता है कहाँ पे होते हैं, सर में होते हैं ना, बालों में, बालों में जू होते हैं। तो जू किसके होते हैं बालों में, जो अपने बालों को नरिश नहीं करता। नरिश, हालांकि बच्चों नरिश की स्पेलिंग NOURISH होती है, नरिश करना, पोषण देना। लेकिन आप जो है इस ट्रिक को याद करने के लिए जू जब पढ़ते हैं तो क्या चाहिए, नरिश चाहिए। तो नॉरिश करके आप इसको याद रखिएगा। जो टाइगर इन द जू है उसके पोएट है नॉरिश, ठीक है। नरिश याद रखिएगा, नरिश से आपको NORRIS याद रहेगा। नॉरिश है तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि बालों में अगर जू हो जाए तो बड़ा थोड़ा सा फनी है, जू हो जाए तो नॉरिश की आवश्यकता होती है, नरिश की आवश्यकता होती है। तो नरिश की स्पेलिंग यहाँ पर आप NORRIS करके याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट पोम हमारे यहाँ है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, आप टेल देख रहे हैं, टेल और वेल, आप टेल वेल करके याद रखिएगा। तो हाउ टू टेल और
कैरोलिन वेल, इस तरह से आप याद रखिएगा कि हाउ टू टेल कैरोलिन वेल, मतलब ये मैंने ऐसे ही याद किया था जब मैं 10th क्लास में था, हाउ टू टेल कैरोलिन वेल ऐसे करके याद किया था। आप चाहो तो ऐसे याद रखो, हाउ टू टेल कैरोलिन वेल, या आप चाहो तो केवल आप सी याद रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो टेल है, टेल से वेल याद रखोगे तो वेल्स भी लिख दोगे तो बहुत बात बन जाएगी। सी वेल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कैरोलिन वेल्स। तो ये थी वीडियो, बहुत सारी मैंने आपको आसानी से ट्रिक बताए, शॉर्ट रिवीजन यहीं पर ही वीडियो में करते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो और डस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है? फॉरेस्ट में, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आर फ्रॉस्ट। फायर कहाँ लगती है और सबसे आइसी फील कहाँ होता है? फॉरेस्ट में, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमांडा, आपको अभी बताया हमने, अमांडा काफ़ी क्लीन रहती थी, यानी रॉबिन क्लीन भी आप लिख सकते हो। आर क्लीन, 3 लगातार आर हैं तो क्लीन से क्लेन याद रखना, CLEIN। उसके बाद बॉलबेरी, बॉल किसके पास थी? बेरी मैन के पास, बड़ा बेरी आदमी था, बेरी मैन, ठीक है, जे बेरी मैन आप ये लिख सकते हैं। एन ग्रोगरी को क्या पसंद था? एन ग्रोगरी को पसंद था ईट करना, ईट्स करना, तो ईट्स में वाई लगा के ईट्स कर देना, ठीक है। उसके बाद कस्टर्ड ने क्या किया? पायरेट का नाश कर दिया, ये याद रखेंगे आप। और जू जब पड़ती है तो क्या चाहिए बालों को? पोषण चाहिए, नरिश चाहिए, तो नॉरिश हो गया। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल कैरोलिन वेल्स, हाउ टू टेल कैरोलिन वेल। कैरोलिन वेल कैसे बोलें कि इंग्लिश होगी हाउ टू टेल कैरोलिन वेल्स, ऐसे करके याद रख सकते हैं। टेल का वेल्स से याद रखना, टेल और वेल्स, ऐसे करके आपको जो है पोएट के नेम आपको आराम से याद हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली देखना सब याद हो जाएंगे। फिर आप पोएम जो है उनको लिखना एक साइड पे, अपने आप सारे पोएट के नेम लिख देंगे। प्रैक्टिस करना, 1-2 बार करके पक्का से याद हो जाएगा, गारंटी है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए जो है आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।